फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की गणित की प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो संख्या परिमेय होती है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब यहाँ पे हम लिखेंगे √5 बराबर p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0। ये परिमेय संख्या की पहचान है। अब हम क्या करेंगे, q का इधर पक्षांतर कर देंगे, तब हो जाएगा हमारा यहाँ पे q √5। अब हम यहाँ पे इनका वर्ग कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग करने पर, अब इनका वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, p² इक्वल टू q √5 का होल स्क्वायर। और रूट वाली संख्या की स्क्वायर साधारण संख्या हो जाएगी, तो p² बराबर 5q²। अब संख्या पहले आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का जो है इधर पक्षांतर कर देंगे, तो q² इक्वल टू हो जाएगा p²/5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूंकि जो है p² p से भाज्य है, बटा का निशान लगा और ये परिमेय संख्या भी है, तो हम लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाज्य है, और यहाँ पे प्रमेय 1.3 से हम लिखेंगे, चूंकि हमारी बुक में पीछे बताया गया है कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो संख्या भी उस संख्या से विभाज्य। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 6, तो 6 का स्क्वायर हमारा अगर 3 से विभाज्य होता है, 36 3 से विभाज्य हो जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 6 भी 3 से विभाज्य होगा, जो कि आ जाएगा आपका 2। वही यहाँ पे बताया गया है। तब हम लिखेंगे इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे हमारा जो है p से 5 विभाज्य हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि माना, इधर हम लिखेंगे p/5 इज इक्वल टू k। मान लीजिए, इसका मतलब ये है कि k हमारा भागफल है। हम जब 5 से p में भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, k आएगा आंसर। तो हम लिखेंगे माना p/5 इज इक्वल टू k। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, p बराबर 5k, पक्षांतर हो गया हमारा इधर से। अब हम p का ये जो मान है इसे हम कहाँ रखेंगे, इसमें रख देंगे। चलिए अब उसे रख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम p का मान है p² यहाँ पे, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 5k² q² आ गया है। अब इनका स्क्वायर हो जाएगा 25k², और ये 5k² q² है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 से भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर ये हो गया, दोनों पक्षों में 5 से भागने पर। अब 5 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 25, ये 5k² बचेगा, और आगे क्या बच जाएगा, केवल q का स्क्वायर, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे फिर से वही स्थिति आ गई, k² हम यहीं पे छोड़ देंगे, 5q² के बटे में आ जाएगा 5। अब देख लीजिए, यहाँ पे q² भी 5 से विभाज्य है, तो यही उत्पत्ति हम यहाँ भी करेंगे। तो ये उसके लिए है, चूंकि q² 5 से विभाज्य है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा p² 5 से विभाज्य था, और यहाँ पे क्या हो गया, सिद्ध हमारा q² 5 से। इसका मतलब p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हमारा p और q क्या है, इनका कोई एक सहभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, तो ये उनका जो है सरलतम रूप होगा। लेकिन यहाँ पे हम जब √5 को परिमेय मानते हैं तो हमारा क्या सिद्ध होता है कि p और q का एक अभाज्य गुणनखंड और है, जो कि 5 है, जिसे दोनों अभी विभाजित हो सकती हैं। तो ये विरोधाभास हमें किसे प्राप्त हुआ है, √5 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ये विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना
कि √5 एक परिमेय संख्या है से प्राप्त हुआ है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 3 + 2√5 है, तो हम सेम वही लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तब अब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3 + 2√5 = p/q, जहां q0 = 0। अब हम फिर से इनका पक्षांतर करेंगे, हमें √5 को यहीं पर छोड़ देना है, तो हम क्या लिखेंगे, p/q - 3, और इसके बाद ये 2√5 यहाँ पे रहेगा। अब इसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पे बुरे में है तो यहाँ पे जाएगा, बटे में हो जाएगा। क्या लिखेंगे, पहले हम इनका जो है एलसीएम लेके हल करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा p - 3q/q, और इसके बाद जब इनका हम बटे करेंगे 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √5 = p - 3q/2q। अब चूंकि हमें पता है ये एक परिमेय संख्या है, इसमें सारी संख्या परिमेय हमारी, लेकिन यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे कि क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये इसे हम लिखेंगे p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है, तो ये विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है, और ये विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसे माना था, इसीलिए ये सब जो है विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए हम क्या मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, तो उसमें से हमारा पहला ऑप्शन है 1/√2। पहले हम उसे सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए हम पहले √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। पहले हम क्या मानेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, जैसे कि अभी भी हमने सभी संख्याओं में मान रखा है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, = p/q, जहां q0 = 0। अब इसके बाद पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, या तो हम तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, q = p√2। इसके बाद हम इनका वर्ग करेंगे, q² p√2 का होल स्क्वायर, इसके बाद q² बराबर 2p का स्क्वायर, क्योंकि √2 और जो है स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, ये हमारा p है। अब देख लीजिए, यहाँ पे 2 से q क्या है, विभाज्य है। p² = क्या हो जाएगा, q²/2। तो हम लिखेंगे चूंकि, अब हम लिखेंगे माना, सेम वही प्रोसेस होगा जो हमने √5 में किया था, q/2 = k। यहाँ पे 2 से जो है q भाग हो रहा है और k हमारा भागफल है। अब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो q = 2k हो जाएगा, और फिर से जो है q का मान हम यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो q का मान रखने पर ये 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, = 2p का स्क्वायर, और ये 4k का स्क्वायर बराबर 2p²। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में जब हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ हमारा k² आ जाएगा p²। अब फिर से हम k² से यहाँ पे 2 का पक्षांतर करेंगे तो p²/2 हो जाएगा। अब हम फिर से वही लिखेंगे, चूंकि q² 2 से भाज्य है, इसलिए p भी 2 से भाज्य होगा, इसे भी p भी 2 से भाज्य होगा हमारा, और q भी। तो फिर से हम लिखेंगे वही कि चूंकि ये विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी।
ताकि आपको याद भी हो जाए किस तरह से हमें लिखना है। अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है 7√5a का परिमेय संख्या में सिद्ध करना है। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी चलेगा। क्या करेंगे हम, 7 का इधर पक्षांतर कर देंगे, 7 का इधर पक्षांतर करेंगे तो p ये हो जाएगा p/7 अब देख लीजिए ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकते। तो ये विरोधाभास हमें कहां से प्राप्त हुआ है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से। तो सिद्ध होता है कि √5a का परिमेय संख्या है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6√2a का परिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे, इसके बाद हम इनका पक्षांतर करेंगे। पहले हम लिखेंगे बराबर p/q और √2 = p/6q। यही गलती कर दी हमने, ये माइनस में रहेगा चूंकि ये प्लस में है। पक्षांतर करना आपको आना चाहिए। अब हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि हमने एक बार सिद्ध कर लिया है। तो ये क्या है, हमारा p/q -6 एक परिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हमें कहां से प्राप्त हुआ है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से कि ये हमारा परिमेय है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही जो लाइन आपको लिखनी है जहां पे हमारा सिद्ध हो जाएगा, और यहीं पर ये प्रश्नावली हमारी खत्म होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। बाय बाय।